Hello friends, once again welcome to all my YouTube channel. Here in this class we will discuss about that Dravya topic, that is nothing but the Dravya Gun Vigyan ka topic. That is three terms we are which is written in this format. Okay, so Dravya Gun and Karma. Okay, so that is an entity used in the Dravya Gun topic. So Dravya Gun, as you all know that second year subject. Okay, जहाँ पे हम वहाँ पे द्रव्य गुण पार्ट 1, द्रव्य गुण पार्ट 2, वहाँ पे 2 ऐसे वेराइटी करके 2 टेक्स्ट बुक है. ओके, तो पार्ट 1 में हम क्या करते हैं, टर्म्स का यूज़ करते हैं, यानी कि टर्म्स को हम रीड आउट करते हैं जो पार्ट 2 में यूज़फुल होते हैं. ओके, तो कौन से टर्म यूज़फुल होते हैं, जैसे कि हम पार्ट 2 में यानी कि द्रव्य गुण विज्ञान पार्ट 2 में हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम हर्बल ड्रग्स को पढ़ते हैं. तो कोई भी हर्बल ड्रग्स आता है, सच एस विडंग हो गया, हमारा पिपली हो गया, चित्रक, दंती. ओके, जितने भी वहाँ पे हर्बल ड्रग्स रहते हैं जिन्हें हम औषध द्रव्य बोलते हैं, जो हमारे ट्रीटमेंट में, जो मेडिसिन पर्पस में हम जिनका यूज़ करते हैं, या फिर जो हम यूज़ करने वाले हैं एज इन प्रैक्टिस में. ओके, तो उन पर्टिकुलर जो ड्रग्स होते हैं उनका अध्ययन करने समय या फिर उनको प्रियोर डिस्कशन करते समय हमें उनके स्टडी अच्छे तरीके से करने के लिए जो द्रव्य गुण पार्ट 1 में जो टर्म्स बताए गए उनका नॉलेज अच्छे तरीके से होना ज़रूरी होता है. तो रस हो गया, गुण हो गया, वीर्य है, विपाक है, प्रभाव है. ओके, वहाँ पे उसके गुण हैं, उसके कर्म हैं. तो ये सभी टर्मिनोलॉजी, ये सभी टर्म्स हमें मालूम होना ज़रूरी होता है. अगर हम पार्ट 2 पढ़ने जाएंगे उसके प्रियोर ये मालूम होना ज़रूरी होता है. पर्टिकुलर जब हम हर्बल ड्रग्स को पढ़ने जाएं तो उसके पहले इन टर्मिनोलॉजी को हमें पढ़ना ज़रूरी होता है. तो इसीलिए यहाँ पे मैंने द्रव्य गुण कर्म ये 3 फेस में 3 वीडियो रहेंगे वहाँ पे. तो इन दिस क्लास, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द द्रव्य. ओके, ओनली द्रव्य. द नेक्स्ट वीडियो गुण एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट द कर्म वी विल डिस्कस. ओके, तो 3 फेस में ये वीडियो रहेगा. देन आफ्टर दैट, आफ्टर दिस 3 फेस, वहाँ पे हम रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इन एंटिटीज़ को, इन टर्मिनोलॉजी को भी पढ़ेंगे. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू अवर टुडेज क्लास, दैट इज कॉल्ड द्रव्य. ओके, तो द्रव्य, कोई भी द्रव्य यानी कि द्रव्य मतलब पदार्थ. ओके, सर्वद्रव्यम पंचभूतिकम अस्मिन अर्थे. तो जितने भी द्रव्य रहते हैं, सजीव हो या निर्जीव हो, ओके, तो जितने भी वहाँ पे हमारे नेचर में जो भी एंटिटीज़ पाए जाते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, जिनमें उनको हम जितने उनमें क्या होता है कि पांचों भाग, यानी कि जो उनका जो ओरिजिन होता है, जो उद्गम होता है, जिससे वो प्रोड्यूस हुए रहते हैं, वो उनका एक ही कारण होता है, सिर्फ 5 भूत. 5 भूत मतलब 5 प्रिडोमिनेंस एलिमेंट. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज आकाश महाभूत, वायु महाभूत, पृथ्वी महाभूत, तेज महाभूत और जो भी हमारा है ये, यानी कि अल्टीमेटली ये 5 महाभूत हो जाते हैं. तो 5 महाभूतों से ही सजीव, यानी कि जो नेचर में कोई भी चीज़ों की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है, कोई भी चीज़ का वहाँ पे उद्गम होता है. ओके, तो जो भी हर्बल ड्रग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी 5 भूतों से ही बने हुए रहते हैं. हमारा बॉडी बना हुआ है वो भी 5 भूत से बना हुआ है. या फिर कोई निर्जीव सब्सटेंस है, सच एस जो चौक हो गया, सच एस डस्टर है, सच एस जो वॉल खड़ी होती है, ओके, टू प्रिपेयर अ होम, सच एस डोर हो गया हमारा, सच एस विंडो. ये सभी वहाँ पे जितने भी मटेरियल मैं बता रहा हूँ ये सभी 5 भूत से बने हुए थे. यानी कि पाँचों जो अल्टीमेटली जो 5 प्रिडोमिनेंस एलिमेंट होते हैं नेचर के, आकाश महाभूत, पृथ्वी महाभूत, जलीय महाभूत, अग्नि महाभूत और पृथ्वी महाभूत, इन 5 एलिमेंट से हर एक मटेरियल बनता है. ओके, तो वो मटेरियल का वर्गीकरण, वो मटेरियल क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि इनका डेफिनेशन ये रहती है कि या रसादीनाम पंचानाम यत आश्रयभूतम तदा द्रव्यम. ओके, तो रसादीनाम रस, द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, वहाँ पे विपाक और प्रभाव या फिर कर्म, ये 5 वहाँ पे अगर कोई कंटेंट या फिर वहाँ पे टर्म या फिर वहाँ पे इनके अंदर द्रव्य के अंदर अगर वो पाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं द्रव्य. ओके, यानी कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो वहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो कि प्लेस और पदार्थ वेयर रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव या फिर कर्म, ये सभी हमें एंटिटीज़, ये सभी वहाँ पे कंटेंट अगर हम किसी पर्टिकुलर द्रव्य में किसी भी पर्टिकुलर पदार्थ में देखते तो उनको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं. तो रसादीनाम पंचानाम यत आश्रयभूतम तद द्रव्यम. ओके, तो भाव प्रकाश ने ये श्लोक दिया. ओके, तो अभी हम जो श्लोक देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वहाँ पे सुश्रुत ने अलग से डिफाइन करके वहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है. तो यत्र आश्रिताः कर्मगुणाः कारणम समवायी यत तद द्रव्यम. ओके, तो यत्र आश्रिताः मतलब जिस पर्टिकुलर पदार्थ में, सब्सटेंस में द्रव्य कर्म और गुण ये दोनों समवायी संबंध में रहते हैं. समवायी संबंध से मतलब द्रव्य के बिना द्रव्य के बिना गुण नहीं हो सकते और गुण के बिना कर्म नहीं हो सकता. मतलब द्रव्य के अंदर गुण और कर्म यानी कि
पर्टिकुलर जो हम हर्बल ड्रग्स का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि कोई भी अगर पिपली है या फिर कोई चित्रक है, कोई दंती है, या फिर सबसे बेस्ट ड्रग तुलसी, ओके, ओसियम सैंक्टम, इसे कौन नहीं जानता। तो ओसियम सैंक्टम अगर आप हर्बल ड्रग ले लो या फिर औषधि द्रव्य ले लो, तो उनमें एक पर्टिकुलर जो हम बोलते हैं कि एंटी एस्थेमेटिक जो एजेंट होता है या फिर जो वहाँ पे एंटी कैंसर जो एजेंट होता है, तो ये सभी हम उनको क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। ये गुण अल्टीमेटली कर्म में कन्वर्ट जब होता है, जब बॉडी में हम उनको लेते हैं, तो गुण कर्म करता है। गुण और जो कर्म होते हैं अल्टीमेटली वहाँ पे ये दोनों समवाय संबंध से, मतलब दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, और वो अल्टीमेटली किसी भी द्रव्य में, किसी भी पदार्थ में प्लेस हुए रहते हैं, वो सिचुएटेड रहते हैं, वो सीटेड होते हैं। ओके, तो वेयर गुण कर्म आर लोकेटेड इन समवाय कारण, दैट इज कॉल्ड एज ए द्रव्य। ओके, तो दैट इज नथिंग बट द्रव्य हैज गुण कर्म लाइक एंटिटीज विच कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम इट। ओके, उनको निकाला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए, तो पिपली और मरीच, इसके जो कटु रस है, कटु विपाक और उष्ण वीर्य, उष्ण गुण, या फिर देयर फंक्शन लाइक स्क्रैपिंग यानी कि लेखन कर्म, प्रमाथि कर्म, दीपन कर्म, पाचन कर्म, या फिर कफग्न कर्म, ये सभी जितने भी कर्म हैं, जितने गुण हैं, इनके रस है, वीर्य है, विपाक है, इनको इनके द्रव्य से यानी कि इनको पिपली से, मरीच से इनको निकाला नहीं जा सकता। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी रिमूवेबल। ओके, तो देयर गुण और देयर कर्म आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑलवेज रिसाइड इन देयर एनी द्रव्य। ओके, तो ये अलग अलग द्रव्य के अंदर अलग अलग कंटेंट, अलग अलग वहाँ पे ये इनका बदलाव, उनका वहाँ पे चेंज हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि अगर वो पर्टिकुलर द्रव्य में रहते हैं तो उनको निकाला नहीं जा सकता। ओके, दैट इज कैन नॉट बी सेपरेटेबल। द्रव्य यूज फॉर मेंटेनेंस और बैलेंसिंग ऑफ त्रिदोष बाय सामान्य विशेष सिद्धांत। ओके, द्रव्य जो औषधि द्रव्य लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल ही देख सकते हो, पिपली हो गया, मरीच हो गया, वहाँ पे हम एला, इलायची, ओके, एलेक्टोरिया कार्डामोमम हो गया हमारा, वहाँ पे विडंग है, चित्रक है, दंती है, तो आरोग्यवध है, अश्वगंधा, शतावरी, अशोक, देन अगेन वहाँ पे अर्जुन, वहाँ पे विविधकी, त्रिफला है हमारा। तो जितने भी यहाँ पे मैं हर्बल ड्रग जो बता रहा हूँ, पॉली हर्बल ड्रग मैंने भी जस्ट बताया, यानी कि बहुत सारे हर्बल ड्रग्स जो मैंने बताया, तो उनका यूज़ हम बैलेंसिंग त्रिदोष के जो प्रकोप होते हैं, जो वो विशेषण होते हैं, उनको शांत करने के लिए हम द्रव्य का यूज़ करते हैं। ओके, तो इंटरनली औषध द्रव्य का यूज़ करते हैं, और वो औषध द्रव्य अपने रस से, अपने गुण से, अपने वीर्य से, अपने प्रभाव से, अपने कर्म से वो अपने कामों को करते हैं, और हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो विशेष जो दोषे थे, जो प्रकोपित जो दोष थे बॉडी के अंदर, वो नॉर्मल हो जाते हैं, उनका बैलेंस हो जाता है। ओके, तो क्वांटिटी एंड टाइम पीरियड when we have to give out any द्रव्य और मेडिसिन टू द पेशेंट, दैट्स नॉलेज वी शुड हैव। तो कहने का मतलब वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्रव्य को देने से पहले, औषधि द्रव्य देने से पहले उसको कितना देना है और कब देना है पेशेंट को, कौन से पेशेंट को देना है, और ये इसका नॉलेज एक प्रॉपर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को मालूम होना चाहिए। ओके, अभी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य की बात करेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं, हम द्रव्य को डिफाइन करने के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग वर्गीकरण जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉसेस एंड इफेक्ट। ओके, तो कॉसेस एंड इफेक्ट मतलब कारण एंड कार्य द्रव्य से द्रव्य का किस प्रकार वर्गीकरण होता है, ये क्या होते हैं, इनको कैसे बोलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो कारण द्रव्य मतलब होता है जो इटियोलॉजी होता है। इटियोलॉजी मतलब जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कारण बोलते हैं। कारण मतलब रीज़न। ओके, और एक कार्य मतलब होता है कोई फंक्शन। ओके, तो सच है जो घड़ा जो बनता है, जो अर्दन पॉट बनता है, जो कुम्हार एक घड़ा बनाता है, तो घड़े बनाने के लिए वहाँ पे उसको मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। उसको जो बना रहा है, जो जिसपे वो घड़ा बनाता है, जो वो गोल गोल घूमता है, तो जो रोटेटर उसमें रहता है, तो रोटेटर की रिक्वायरमेंट, उसको मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कारण द्रव्य बोलते हैं। और कार्य द्रव्य मतलब ये रहता है कि अल्टीमेटली जो उसका जो घड़ा बनेगा, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्य द्रव्य बोलते हैं। तो कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उन्हीं का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने जस्ट अभी आपको बताया। ओके, तो इसका जो टेबुलर फॉर्म में मैंने जस्ट आपको लिख के दिया। ओके, तो द्रव्य, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य दैट इज कॉल्ड एज कारण द्रव्य एंड कार्य द्रव्य। ओके, तो कारण द्रव्य जो रहते हैं वो 9 नंबर के रहते हैं, यानी कि दे आर 9 इन नंबर,
और जो कार्य द्रव्य रहते हैं वो इनन्यूमरेबल रहते हैं, यानी कि कारण द्रव्य से ही कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। जस्ट मैंने अभी प्रियोर मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि किसी भी जो रिज़ल्ट हमारा जो हो रहा है, यानी कि व्याधियों को अगर हमें ठीक कर रहे हैं तो औषधि हमें तो लेनी ही पड़ेगी। तो औषधि जो हम ले रहे हैं वो कारण द्रव्य होता है, और जो हम ठीक होते हैं वो कार्य द्रव्य होता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो कारण द्रव्य होता है वो किसी भी चीज़ का हेतु होता है, और बिना हेतु के द्वारा हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। ओके, तो कारण द्रव्य जो होते हैं वो 9 इन नंबर के होते हैं, और जो मैं इनका लिस्ट करूँगा, ख आदिनी आत्मा मनो काल दिशा संग्रह। ओके, तो आप ये श्लोक देख सकते हो, 9 इन नंबर, ख आदिनी आत्मा मनो कालो दिशा संग्रह। ओके, तो मन काल आत्मा दिशा 4 एंटिटीज, और ख आदिनी मतलब आकाश महाभूत, पृथ्वी महाभूत, तेज महाभूत और जल महाभूत, और जो पृथ्वी महाभूत है, इन पांचों महाभूत और अल्टीमेटली मन काल दिशा और आत्मा, इन पांचों इन 9 एंटिटीज, इन 9 जो नंबर होते हैं, इन्हीं के द्वारा हम कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं। ओके, कार्य द्रव्य मतलब जो भी औषधि द्रव्य हमें जो प्रोड्यूस होने वाली है, जो हम हर्बल ड्रग्स की मैं अगेन एंड अगेन टर्मिनोलॉजी जो मैं बात कर रहा हूँ वो इन्हीं कारण द्रव्य से होती है। तो कारण द्रव्य मतलब जो किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति करने वाला है, किसी भी एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करने वाला है। तो कारण द्रव्य मतलब रीज़न। ओके, तो ख आदिनी आत्मा मनो कालो दिशा संग्रह। ओके, तो अभी आप बोलोगे कि ये क्या है, इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर योर क्वेश्चन है इज़ दैट इज़ नथिंग बट कि जो हम पर्टिकुलर हर्ब का यूज़ करने वाले, जो हम हर्बल ड्रग्स का यूज़ करेंगे, सच एज मरीच का हमने यूज़ किया, सच एज मैंने चित्र की यूज़ किया, दंती यूज़ किया, पिपली यूज़ किया। ओके, तो इनके पर्टिकुलर जो प्रीडोमिनेंस एलिमेंट होता है, यानी कि पर्टिकुलर जो द्रव्य, यानी कि जितने भी द्रव्य रहते हैं वो पांचों भूतों से बने हुए रहते हैं, कि लेकिन इनमें से कुछ इनका प्रीडोमिनेंस रहता है। ओके, तो वो मैं आपको फर्दर स्लाइड में बताता हूँ कि द्रव्य के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीडोमिनेंस। ओके, कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो द्रव्य रहता है वो बिना पांचों महाभूतों के आधिक्य की वजह से, अल्टीमेटली वहाँ पे एक महाभूतों का आधिक्य होता है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे पांचों महाभूत उनमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ ज़्यादा, लेकिन पांचों महाभूतों के आधिक्य से जो अल्टीमेटली जो द्रव्य प्रोड्यूस होता है, जो वहाँ पे जो सब्सटेंस जो निर्माण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्य द्रव्य बोलते हैं। तो कार्य द्रव्य इनन्यूमरेबल। ओके, तो आप नेक्स्ट अब टेबुलर फॉर्म जब देखोगे तो आप वहाँ पे आपको बहुत ही एग्जांपल वहाँ पे मैंने लिखा है, और वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में यानी कि इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वो टेबुलर फॉर्म आपके लिए रखा है। तो एज कार्य द्रव्य हैज सो मेनी नंबर, फर्दर क्लासिफिकेशन इज जस्ट टू नो द सम एग्जाम्पल ऑफ कार्य द्रव्य ओनली। तो जितने भी क्लासिफिकेशन हम फर्दर अभी आफ्टर दैट जो हम करेंगे, तो वो सिर्फ हम कुछ कार्य द्रव्य को जानने के लिए ही सिर्फ करेंगे। कार्य द्रव्य असंख्य नंबर के रहते हैं जो कि कारण द्रव्य से निर्माण हुए रहते हैं। तो ख आदिनी मनो काल जैसे संग्रह मतलब जो कारण, जो भी कोई एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको कि पिपली मैंने बताया, कोई समझ लो आप मरीच या फिर इलायची समझो, तो इलायची ये जो द्रव्य है ये 5 महाभूत से बनेगा। तो इलायची को तोड़ते समय हमें अपना मन कॉन्सेंट्रेट करना रहता है, तो वो मन वहाँ पे यूज़ हुआ। तो पर्टिकुलर टाइम में हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे काल यूज़ हुआ। पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला ही हमें इलायची यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पे दिशा हुआ। और आत्मा होता है जो हम सोलफुल, यानी कि जो हम अपने जो हृदय होता है, जो हमारा हृदय या फिर जो हमारा जो हार्ट होता है या फिर जो आत्मा होता है, हम इनके कहने पर ही वो कलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 9 एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं, तभी किसी भी ड्रग्स का वहाँ पे हम उनको तोड़ते हैं, किसी भी ट्रीज से, किसी भी प्लांट से, और उनका हम यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ओके, कारण द्रव्य जो होता है 9 इन नंबर का होता है, और कार्य द्रव्य जो होते हैं वो इनन्यूमरेबल, यानी कि वो बहुत सारे नंबर के होते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट जो टाइप हमारा जो क्लासिफिकेशन का रहेगा वो 2 टाइप 2 रहेगा, चेतन एंड अचेतन द्रव्य। ओके, अगेन यहाँ पे मैं बता दूँ आपको एक थिंग कि चेतन एंड अचेतन द्रव्य जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं ये अ टाइप ऑफ कार्य द्रव्य ही है। ओके, अल्टीमेटली मैंने जस्ट फर्स्ट लाइन में लिखा है कि कार्य द्रव्य बहुत सारे नंबर के रहते हैं, लेकिन कुछ को जानने के लिए हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो चेतन एंड अचेतन द्रव्य। ओके, तो जिनमें इंद्रियां पाई जाती हैं, जिनमें सेंसेस पाए जाता है, जिनमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं,
तो सेंसरी ऑर्गन्स मतलब वो जिनमें ऑब्जेक्ट को यानी कि सेंसरी जो सेंसरी ऑर्गन्स होती है उनके ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए जिनके पास एबिलिटी होती है, जिनके पास सक्षम होता है, जिनके पास पावर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? चेतन द्रव्य बोलते हैं। तो स इंद्रियम चेतनम चेतन द्रव्यम, निहि इंद्रियम यानी कि निरि इंद्रियम अचेतनम। ओके, जिनके पास सेंसेस नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं? अचेतन द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो चेतनता कैलकुलेटेड बाय प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेंसेस और आत्मा। ओके, तो चेतन द्रव्य मतलब वहाँ पे प्लांट और एनिमल आते हैं। अभी आप बोलोगे कि प्लांट तो कोई मूवमेंट नहीं करते, तो कैसे प्लांट चेतन द्रव्य है? तो प्लांट जो होती है, प्लांट में भी वहाँ पे अगर चेतन यानी कि किसी भी द्रव्य की अगर आपको चेतनता और अचेतनता यानी कि उनमें जान है या नहीं है, या फिर वो उनमें कॉन्शियसनेस जो एक प्रॉपर्टी रहती है वो है या नहीं है, अगर आपको पता करना है, आपको मैं 5 फैक्टर देता हूँ। अस्ति जायते वर्धयते विपरीणते अपेक्ष्यते म्रियते। ओके, तो अस्ति मतलब अगर उसका किसी भी पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस है, अस्ति जायते उसका वहाँ पे अस्ति जायते जायते मतलब वो प्रोड्यूस हो रहा है, वर्धयते मतलब उनमें वृद्धि देखने को मिलती है, उनमें ग्रोथ होता है। अस्ति जायते वर्धयते विपरीणते एंड कॉन्ट्रावर्सी दैट जो उनमें वृद्धि हुई थी अगर उनका ह्रास होता है, उनका क्षय होता है, देन अगेन दैट विपरीणते अपेक्ष्यते उनमें क्षय देखने को मिलता है, उनके आयु की नाश देखने को मिलती है। एंड म्रियते उनमें अगर उनका नष्ट देखने को मिलता है। तो ये सभी जो 6 फैक्टर जो मैंने बताया, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट में देखने को मिलता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? चेतन द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो अगेन वहाँ पे अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊँ तो चेतन द्रव्य मतलब ये रहते हैं कि जिनमें चेतनता पाई जाती है, जिनमें सेंसेस पाया जाता है, जिनमें वृद्धि देखने को मिलता है, जिनका एग्जिस्टेंस रहता है, जो जिनकी मृत्यु होती है, जिनके आयु के क्षय देखने को मिलता है। तो प्लांट का भी एग्जिस्टेंस रहता है, वो भी एक सीड से डेवलप हुआ रहता है। ओके, वो भी ग्रो होता है, हम भी ग्रो होते हैं, एनिमल भी ग्रो होते हैं, एनिमल भी जाइगोट से फॉर्म हुए रहते हैं। ओके, और अल्टीमेटली वो भी प्लांट का भी एक पर्टिकुलर एज होता है, तो अल्टीमेटली बाद में वो भी उनका क्षय होता है, वो भी उनमें भी हानि होती है। हमारी भी एक पर्टिकुलर ओल्ड एज होती है, हमारे जितने भी जो अल्टीमेटली जो यंग एज के जो कैरेक्टर होते हैं उनमें भी कमी आती है, और अल्टीमेटली हम भी डाई होते हैं, प्लांट भी डाई होते हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी देखी जाती है, इसीलिए प्लांट और एनिमल को हम चेतन द्रव्य के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ओके, चेतन द्रव्य हैज़ आत्मा, सोर्स मूवमेंट, हैज़ सेंसेस टू परसीव एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ओके, तो जो ट्रीज होते हैं वो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को वहाँ पे कलेक्ट करते हैं, वो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो पर्टिकुलर जो उनको मिलता है उनको वो भी लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारे एग्जांपल देखे रहोगे कि वहाँ पे टच मी नॉट प्लांट, जिन्हें लज्जालु प्लांट जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें लाजवंती भी बोलते हैं, या फिर जिन्हें हम छुई मुई भी बोलते हैं। तो छुई मुई को आप जब टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। ओके, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उनको हमने जब टच किया, उनको हमने जब वहाँ पे स्पर्श किया, तो होता है क्या कि उनमें भी कुछ सेंसेस है, वो भी क्या कर रहे हैं? सेंसेस को परसीव करते हैं। तो उनके पास सेंसेस को परसीव यानी कि कोई भी स्टिमुलाई को परसीव करने की, यानी कि उनको कलेक्ट करने की, और उनको अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि उनको परसीव करने की जो एबिलिटी होती है वो हमें देखने को मिला। ओके, और क्या देखने को मिलती है? अशोक जो ट्री होता है, अशोक ट्री स्पर्शन इंद्रिय का वो भी एक एग्जाम्पल रोल प्ले करता है। ओके, अगर कोई फीमेल्स अराउंड दैट अशोक ट्री के अगर वहाँ से अगर कोई गुजरती है या फिर जाती है, तो अशोक ट्री के जितने भी ब्रांचेस रहती हैं, जितने भी लीव्स होते हैं, वो सभी मूवमेंट शो करने लगते हैं, यानी कि स्पर्शन इंद्रिय का रिजल्ट होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे ट्रीज रहते हैं उनका, जैसे कि अभी आप चक्षुन इंद्रिय का अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जो सनफ्लावर होते हैं, आप सनफ्लावर की फील्ड तो देख ही रहोगे। ओके, तो सूर्यमुखी जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो सूर्यमुखी एक ऐसा प्लांट होता है, तो जिस डायरेक्शन में सूर्य की ग्लो यानी कि सूर्य की उसकी ग्लो उसको मिलता है, तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके फ्लावर की मूवमेंट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें चक्षुन इंद्रिय यानी कि उनके पास आईज़ हैं, ऐसे हमें देखने को मिले कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सूर्य है वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने फ्लावर्स की मूवमेंट कर ले रहे हैं, यानी कि उनके पास भी पर्टिकुलर सन रेस की एक स्टिमुलाई मिलती है कि उसी डायरेक्शन से एक स्टिमुलाई आ रहा है, उसको परसीव करते हैं और उनका वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, और अल्टीमेटली वहाँ पे उनको वो इमेज दिखती है, यानी कि उनके पास भी सेंसेस है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है प्रूफ करने के लिए कि
इनके पास सेंसेस है या नहीं है। ओके, तो प्लांट्स के पास जो सेंसेस होती है, प्लांट चेतन द्रव्य के अंतर्गत आता है। प्लांट को भी ऐसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा एग्जांपल देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल एक स्टोरी बनाई गई थी। ये हाइपोथेटिकल नहीं, रियल स्टोरी है कि जब एक पर्टिकुलर वहाँ पे एक प्लांट को गैल्वेनोमीटर लगाया गया था और वहाँ पे पर्टिकुलर प्लांट को जो हम कट करने जाते हैं या फिर कोई वहाँ पे पेड़ को जो कटर रहता है उसको अगर कट करने जाता है तो गैल्वेनोमीटर में वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होता है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर में नॉर्मली इसका जीरो डिफ्लेक्शन, अगर वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हुआ तो जीरो डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अगर कोई भी करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो से हटकर वहाँ पे चले जाता है, यानी कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होता है। तो जब अगर वहाँ पे कोई ऐसा था, एक स्टोरी थी कि कोई बंदा उसको पेड़ को काटने जाता है और गैल्वेनोमीटर लगाया गया था उस पेड़ को, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा बता रहा है कि मुझे मत काटो। ओके, यानी कि उनके पास भी सेंसेस होता है लेकिन वो उसको बयां नहीं कर सकते, वो उसको बता नहीं सकते, वही इनकी एक प्रॉब्लम होती है। ओके, वही उनका एक वीक पॉइंट होता है। ओके, तो सच एज प्लांट एंड एनिमल, उनको हम क्या बोलते हैं, चेतन द्रव्य बोलते हैं। अचेतन द्रव्य डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज सच एज प्लास्टिक, मिनरल्स और मेटल। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में टेबुलर फॉर्म में वेल एक्सप्लेन मैनर में आपको बताया। ओके, तो ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म में एक एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देकर, एक एक पर्टिकुलर एक्सप्लेन देकर। ओके, तो ये टेबुलर फॉर्म द्रव्य के 2 टाइप्स होते हैं, कार्य द्रव्य एंड कारण द्रव्य। ओके, तो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति सभी कारण द्रव्य से ही होती है। ओके, तो अगर मैं आपको चेतन एंड अचेतन द्रव्य की अगर टेबलिंग फॉर्म में बताऊं तो कार्य द्रव्य हैज़ 2 वेज। तो कार्य द्रव्य की कोई वेरिटी नहीं होती है। ओके, तो रिमेंबर वन थिंग, कार्य द्रव्य की कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, कार्य द्रव्य का कोई टाइप नहीं होता है, कार्य द्रव्य के नंबर बहुत सारे रहते हैं। ओके, तो कार्य द्रव्य के ऐसे 2 द्रव्यों की यहाँ पे बात की गई है, ऐसे 2 द्रव्य। ओके, नॉट 2 द्रव्य ओनली, कार्य द्रव्य बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग द्रव्यों का अलग अलग वे से क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो कार्य द्रव्य इनका क्लासिफिकेशन हमने किया चेतनता के बेसिस पर, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। ओके, तो आप ये अंडरस्टूड या फिर आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि वहाँ पे कार्य द्रव्य के 2 भेद नहीं होते, 2 टाइप नहीं होते कि उनमें चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य से 2 भेद से पाए थे। नो, ऐसा मिस्टेक ना करिए आप। कार्य द्रव्य मतलब ये रहता है कि उनके कार्य द्रव्य मिले, मतलब जस्ट मैंने प्रियोरी बताया, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि कार्य द्रव्य इनन्यूमरेबल क्वांटिटी है, असंख्य नंबर के रहते हैं, लेकिन किस बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं। ओके, तो चेतनता के बेसिस पर यानी कि सेंसेस है या नहीं है, इसके बेसिस पर कार्य द्रव्य के 2 टाइप है, चेतन द्रव्य एंड अचेतन द्रव्य। ओके, तो चेतन द्रव्य के अगेन 2 टाइप रहते हैं, अंतःचेतन एंड बहिश्चेतन। ओके, तो अंतःचेतन मतलब जो चेतनता उनके पास रहती है लेकिन वो बाहर शो नहीं कर सकते, जैसे प्लांट्स। बहिश्चेतन मतलब जो हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मूवमेंट, माउथ की मूवमेंट हो रही है मेरी, मैं बोल सकता हूँ, मैं मोबाइल कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मेरे हैंड्स की मूवमेंट होती है, लेकिन प्लांट्स में वो चल नहीं सकते। ओके, उनमें मूवमेंट्स देखने को मिलती है, उनके लीव्स की मूवमेंट्स होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकते, वो सुन सकते हैं, वो बोल नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। ओके, तो चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ चेतनता के बेसिस पर हमने कार्य द्रव्य को 2 वे में क्लासीफाई किया, चेतन द्रव्य एंड अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य के पास 2 अगेन वहाँ पे 2 वेराइटी रहती है। तो चेतन द्रव्य एक, यानी कि दोनों में चेतनता पाई जाती है, दोनों में कंजिस्टनेस पाया जाता है। अंतःचेतन एंड बही, अंतःचेतन यानी कि इनके पास चेतनता होती है जो बाहर से शो हो सकती है। ओके, और अंतःचेतन वाले द्रव्य में बाहर से शो नहीं हो पाता। ओके, तो यहाँ पे 4 वे बताया, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध एंड औषध, यानी कि औषध। ओके, आप ये देख सकते हो, आप एक एक डायग्राम में आपको दिखा दूँ कि वनस्पति मतलब ये होता है कि वनस्पति फल है, वनस्पति मतलब जिसके सिर्फ फल होते हैं उनको हम वनस्पति के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट आपको फर्दर वहाँ पे क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन टाइप 3 ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स बेसिस। ओके, तो कहाँ से हमने उस पर्टिकुलर ड्रग्स को कलेक्ट किया, तो उसके बेसिस पर हमें वहाँ पे अगेन आपको क्लासीफाई करूँगा कि जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य एंड वहाँ पे पार्थिव द्रव्य। ओके, तो तब मैं वहाँ पे सेम चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो
अगेन मैं आपको बता दूं कि वनस्पति द्रव्य फल है वनस्पति मतलब, तो अंतःचेतन इन सभी में चेतनता पाई जाती है लेकिन वो शो नहीं होती है। तो वनस्पति पहला एग्जाम्पल है जिनमें फल है वनस्पति जिन्हें हम बोलते हैं, जिनमें सदा फल रहता है, जैसे गूलर एक होता है, जिनमें हम बिल्व एक फल होता है। ओके, तो बिल्व ईगल मैलमोलस, गूलर जो हमारा होता है, गूलर का सिर्फ हमें ऐसा होता है कि फूल दिखाई नहीं देता। जिन पर्टिकुलर प्लांट के, जिन पर्टिकुलर ट्रीज़ के, हर्ब के, शर्ब के अगर हमें उनके फ्लावर्स नहीं विजिबल होते हैं, फ्लावर शोज नहीं होते हैं, तो हम उनको कहाँ इंक्लूड करते हैं? वनस्पति के अंदर उनको रखते हैं। वनस्पति मतलब पुष्प है, वनस्पति फल है पीछे, मतलब दोनों पुष्प और फल दोनों पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति बोलते हैं। तो जितने भी आम का पेड़ हो गया, जितने भी पर्टिकुलर आप ड्रग्स बोलो, आप पर्टिकुलर ट्रीज़ बोलो, प्लांट बोलो, ओके, जिनमें पहला स्टेज पुष्प आता है और बाद में फल बनता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वानस्पत्य बोलते हैं। ओके, अभी आप देख सकते हो औषधि लिखा गया, औषधि फल पाकंता। ओके, औषधि फल पाकंता मतलब ये रहता है, जैसे कि आप सब जानते हो, जो वीट होता है, जो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, ओके, तो चावल और जो गेहूँ होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनमें एक रस पाया जाता है। ओके, यानी कि पर्टिकुलर जितने भी हमारे एक ईयर यानी कि एनुअली जो प्लांट होते हैं उनको हम औषधि के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो औषधि मतलब औषधि फल पाकंता, एक श्लोक इसके लिए आया है कि इनके एक ही रस इनके पास रहता है, वो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाते हैं, बाद में इनको अलग ग्रो करना पड़ता है। ओके, जैसे चावल और गेहूँ जो होते हैं, इनको हमें अगेन एंड अगेन नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट ईयर में मतलब कहने का मतलब है कि हर एक साल में इनको हमें लगाना पड़ता है। यानी कि इनके ट्री में औषधि फल पाकंता, इनके जब फल पक जाते हैं, इनका जब चावल हमने ले लिया पर्टिकुलर धान की खेत से, ओके, तो इनके फल यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इनको हमें अगर चावल और चाहिए तो हमें अलग से ग्रो करना पड़ता है। वही शो यहाँ पे बॉडी में करता है, यानी कि जितने भी हम मेडिसिन लेते हैं, ओके, तो मेडिसिन भी क्या होता है, उसका भी पर्टिकुलर इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट दिखाने के बाद वो निष्क्रिय हो जाता है, वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो आपको ये सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना रखो, औषधि फल पाकंता। ओके, जिस पर्टिकुलर द्रव्य का, जिस पर्टिकुलर वहाँ पे जब वो द्रव्य पक जाते हैं तो उनको अगेन ग्रो करने के लिए अगेन उनका ग्रो यानी कि अगेन हमें प्लांट लगाना पड़ता है। ओके, सीड लगानी पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? औषधि बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है हम उनको विरुद्ध बोलते हैं। विरुद्ध मतलब जिनकी लताएँ होती हैं, गुड़ची हो गया, मंजिष्ठा हो गया, शारीवा हो गया। ओके, गुड़ची, मंजिष्ठा, शारीवा, मेदश्रृंगी हो गई। तो मतलब जिनकी लताएँ होती है, जो क्लाइंबर होते हैं। क्लाइंबर मतलब जो मतलब वो लताएँ, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो प्रताने वृद्धस्य मतलब जो फैले हुए रहते हैं, जिनके शब हर्ब शब जो फैले हुए रहते हैं, जो क्लाइंबर होते हैं, जो पर्टिकुलर अलग अलग ट्रीज़ के ऊपर चढ़ चढ़ कर अपने ग्रो करते हैं। ओके, क्लाइंबर होते हैं और क्रीपर होते हैं। प्रताने वृद्धस्य मतलब जो जिनके ब्रांचेस बहुत सारे फैले हुए थे, उन्हें कि प्रताने वृद्धस्य, गुड़ची, मंजिष्ठा, सारीवा, ये सभी कंटेंट इनके अंतर्गत आते हैं। ओके, बाह्य अंतःछिद्र मतलब वहाँ पे 4 अगेन एग्जांपल आता है, जरायुज, अंडज। जरायुज मतलब होते हैं विविपेरस, जिनमें प्लेसेंटा, ओके, प्लेसेंटा के थ्रू जो पर्टिकुलर अगर एनिमल्स का अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको हम जरायुज बोलते हैं। अंडज मतलब होता है ओविपेरस, जो अंडे से जो उत्पन्न होके जिनका डेवलपमेंट होता है उनको हम अंडज बोलते हैं। तो अंडज दैट इज़ यू नो दैट हैन हो गए, अगर वहाँ पे हैन की डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे लार्वल स्टेज ऑफ एनी फ्रॉक्स। तो लार्वा मतलब अगेन ये एग ही होती है। ओके, तो अंडज पहले जितने भी वेराइटी होते हैं, शर्प हो गए, कबूतर हो गए, यानी कि जितने भी हमारे जो पक्षी होते हैं, जितनी वहाँ पे शुतुरमुर्ग हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, हमारे वहाँ पे हमारे हेंस हो गए। ओके, तो ये कहने का मतलब है कि जितने भी अंडज यानी कि जो ओविपेरस होते हैं, यानी कि जिनका नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ एग्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अंडज। ओके, स्वेदज मतलब होता है कृमि। ओके, जितने भी अलग अलग जो कीड़े या फिर जो कृमि जो डेवलप होते हैं वो स्वेदज यानी कि पसीने यानी कि स्वेटिंग से जो निर्माण होते हैं उनको हम स्वेदज के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। देन लास्टली इज कॉल्ड एज उद्भिज्ज। ओके, तो उद्भिज्ज मतलब जो जमीन को फाड़ कर जो एनिमल बाहर आते हैं, जैसे मेढक, ओके, फ्रॉग, जो इनमें एक एग्जाम्पल आता है। ओके, तो ये सभी एनिमल्स में भी वही अंतःछेदन मतलब ये बाहर से अपनी मूवमेंट शो कर सकते हैं, वो भले प्लेसेंटा के थ्रू इनका डेवलपमेंट हो, वो भले ओविपेरस हो। ओके, बाहर से हेन अपनी मूवमेंट दिखाती है, बाहर हेन अपना एक्टिविटी दिखाता है। ओके, बाहर
अगेन वहाँ पे कहने का मतलब है कि वही अंतःचेतन मतलब वहाँ पे बाहर जो अपने मूवमेंट दिखा सकते हैं। ओके, अचेतन द्रव्य मतलब आता है अचेतन द्रव्य प्राकृतिक कृत्रिम, मतलब जो अल्टीमेटली जो सॉइल के सरफेस से यानी कि सॉइल के बीनीथ हम नीचे जाकर उसको माइन करके डिगिंग करके जो हम गेन करते हैं मेटल या फिर मिनरल्स खनिज या फिर जो धातु जो हम गेन करते हैं, स्वर्ण धातु हो गया, हमारा जो रजत धातु हो गया या फिर अभ्रक धातु हो गए हमारे जिनमें मिनरल्स आते हैं, मिनरल्स में स्वर्णमाक्षी हो गए, तो ये सभी जो धातु हम जो गेन करते हैं उनको हम क्या करते हैं प्राकृत अचेतन द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो प्राकृत और जो हमारे जो कृत्रिम होते हैं जो हम प्लास्टिक जो बनाते हैं, ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं कृत्रिम, यानी कि कृत्रिम द्रव्य यानी कि कृत्रिम अचेतन द्रव्य। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर जो हमने जो सारणी यहाँ पे पढ़ी, आप पे देख सकते हो टेबलर फॉर्म में आप फोटो भी खींच सकते हो। मैं अपने एरो यहाँ पे साइड में रखता हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ओके, तो होप यू ऑल टेकन दैट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ओके, तो अगेन हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि योनि भेद से हम तो योनि भेद से तो तीन भेद आता है, तथा पुनः त्रिविधम जांगम औद्भिदम पार्थिवम। ओके, तो तीन भेद रहते हैं योनि भेद से, तो जांगम जो द्रव्य आते हैं, औद्भिद द्रव्य आते हैं और पार्थिव द्रव्य जो आते हैं। ओके, तो जस्ट मैंने जो अभी एग्जांपल दिया चेतन अचेतन द्रव्य का जो क्लासिफिकेशन जो मैंने दिया, इसी में आप इंक्लूड इनको कर सकते हो। ओके, तभी आप देख सकते हो कि टाइप 3 जो हमारा रहता है जांगम औद्भिद और पार्थिव द्रव्य जो हमने लिया। ओके, तो अगेन अलग अलग वे से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अंतःचेतन के अंतर्गत अभी जो मैंने पढ़ा वहाँ पे चेतन अचेतन द्रव्य का जो क्लासिफिकेशन किया था हमने, वो ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ पे चेतन अगर कोई एंटिटीज़ यानी कि आत्मा पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इसके बेसिस पर हमने चेतन अचेतन द्रव्य को क्लासीफाई किया। कार्य द्रव्य असंख्य नंबर के, अगेन मैं आपको बता दूं कि कार्य द्रव्य दो नंबर के, यानी कि दो उनका टाइप नहीं होता है कि चेतन अचेतन द्रव्य ओनली, कार्य द्रव्य बहुत सारे रहते हैं। ओके, मैं अभी आपको और भी टाइप बताऊंगा तो आपके डाउट्स और क्लियर हो सकते हैं। ओके, तो जांगम द्रव्य मतलब जो प्लांट सोर्स के होते हैं, प्लांट सोर्स जो भी होते हैं जैसे कि वनस्पति वानस्पत्य, वहाँ पे विरुद्ध और जो औषधि जो मैंने बताया था, अगेन सेम एग्जांपल आप वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो जांगम द्रव्य मतलब एनिमल सोर्स। ओके, बाय मिस्टेक सॉरी। औद्भिद द्रव्य मतलब होता है प्लांट सोर्स, तो जांगम द्रव्य मतलब एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में जो मैंने बताया अभी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, तो ये सभी जो कंटेंट है जिनमें बाह्य मूवमेंट होता है, जो बाहर से अपने चल फिर सकते हैं, जिनमें मोबिलिटी देखने को मिलती है, जो बोलते हैं, जो देखते हैं। ओके, जो टच करने से उनको स्पर्श इंद्रिय, जिनके पास सेंसेस है, जिनके पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं जांगम द्रव्य बोलते हैं, एनिमल सोर्स बोलते हैं। तो जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद ये सभी इनके अंतर्गत आते हैं। ओके, तो देयर आर फर्दर 4 टाइप्स, दैट इज कॉल्ड जरायुज, अंडज, स्वेदज। ओके, औद्भिद द्रव्य ये रहते हैं कि जो कि प्लांट सोर्स के अंतर्गत आते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि वहाँ पे वनस्पति वानस्पत्य, देन वहाँ पे औषधि और जो हमारे जो विरुद्ध होते हैं, यानी कि प्रताने विरुद्ध से जो लताएं वाले जो हमारे प्लांट आते हैं। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि औद्भिद द्रव्य प्लांट सोर्स जो कि अल्टीमेटली जो हमें प्लांट के थ्रू गेन होते हैं, तो प्लांट के थ्रू वनस्पति वानस्पत्य, जो प्रतान यानी कि जो मैंने बताया था विरुद्ध, ओके, और जो औषधि। ओके, तो ये सभी हमें औद्भिद द्रव्य के अंतर्गत इनको रखना है। जो जांगम द्रव्य थे यानी कि जो एनिमल सोर्स के जो थ्रू हमें जो गेन हुए थे, वो हमने 4 चीज़ों को रखा, दैट इज़ कॉल्ड एज जरायुज, अंडज, स्वेदज एंड उद्भिद। ओके, तो इसका एक श्लोक है, औद्भिदम पृथ्वीम जायते इति औद्भिदम। ओके, तो जो पृथ्वी से निकलते हैं, जो पृथ्वी यानी कि ज़मीन को फाड़ कर जो निकलते हैं, तो अल्टीमेटली मनुष्य यानी कि एनिमल्स तो फाड़ के ज़मीन से नहीं निकलते हैं। ओके, तो वो प्लांट ही रहते हैं जो औद्भिदम वहाँ पे जो औद्भिदम उद्भिद जाते हैं पृथ्वी। ओके, तो मतलब जो सॉइल सरफेस को जो अपने इरप्ट करके उसको फाड़ के बाहर निकलते हैं, वो हमें जितने भी प्लांट होते हैं वो वैसे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ओके, दैट इज़ वनस्पति वानस्पत्य विरुद्ध और औषधि, इनको हम इनके अंतर्गत रखते हैं। ओके, तो ऑल्सो हैज़ 4 टाइप्स। तो पार्थिव द्रव्य जो कोई सॉइल सरफेस से जो हमने निकाला, सॉइल सोर्स से जो निकाला, सच एज हमारे मिनरल्स, मेटल्स। ओके, जो हमने प्लास्टिक बनाया। ओके, तो देयर आर ऑल्सो 2 टाइप्स, प्राकृत एंड कृत्रिम।